हेलो अजय कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ट्रेनिंग के लिए। उषा कुमारी जी आपका भी सहयोग रहा इनके लिए भी क्लैपिंग, और निशा जी आपके लिए भी क्लैपिंग। ये चारों का बहुत ही अहम योगदान रहा। 2 दिन में जो निचोड़ बात है श्वेता जी ने बताई कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा, फ्रूटफुल रहा। स्टेट में हम लोग लेके जा रहे हैं, निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट में हमेशा हम लोग अच्छा करते हैं, जो स्टेट से लेके जाता है और प्रखंड में भी अच्छा होगा, निश्चित रूप से बच्चों तक पहुंचेगा। कल ये बात बताई गई कि हम लोग डिग्निटी फॉर प्रोफेशन, यानी कोई भी पेशा कोई भी स्किल खराब नहीं होता है। ये बच्चों में मानसिकता माइंडसेट बदलने की जरूरत है। तो हम बच्चों का, गार्जियंस का, विलेजर्स का और जो भी हमारा सराउंडिंग्स है उसे चेंज करने का पहला प्रयास करेंगे, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के जितने भी चीज दिए हुए हैं इसका हम एक बहुत ही प्रॉपर वे प्लानिंग बनाएंगे और प्लानिंग बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि स्टेट से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। स्टेट के गाइडलाइन पर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ट्रेनिंग शुरू होने से पहले अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं जो संबंधित उनके साथ एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद सभी जिलों में बहुत फ्रूटफुल ढंग से इसको फंक्शनल करेंगे और इस विश्वास के साथ कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको निराश नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और इस जो ट्रेनिंग है इसके उद्देश्य को सफल रूप से क्रियान्वित करेंगे। सबका जितने भी आए हैं सब प्रतिभागी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज में क्या है कि हमारा उसको गतिविधि से जोड़ना है। तो इन्होंने गणित से जोड़ा, इन्होंने साइंस से जोड़ा, मैं इतिहास से जोड़ रहा हूँ। आखिर सिरका का इतिहास क्या है? सिरका का इतिहास ऐसा है कि अगर हम प्राचीन ग्रंथों में जाएंगे और प्राचीन हमारे उपचार ग्रंथों में जाएंगे तो आयुर्वेद का नाम हम सुने होंगे। आयुर्वेद से अत्रियों धन्वंतरी जैसे चिकित्सकों की उत्पत्ति हुई और पहले कोई सर्जरी नहीं होता था, धन्वंतरी लेके चीज मार दिया करते थे। सिरका का उपयोग उसमें भी किया जाता है। यानी हम बच्चों को बता सकते हैं कि सिरका का उपयोग आयुर्वेद में हुआ है। उसके माध्यम से हम धन्वंतरी को बता सकते हैं, अत्रेय को बता सकते हैं। हमारा पुराना जो शल्य चिकित्सा कितना एडवांस था, सुश्रुत संहिता है, संहिता आत्रेय भी एक है, ठीक है, मैं आत्रेय की बात कर रहा हूँ। तो ये बात बता सकते हैं। दूसरी बात, बेबीलोन में इसका उपयोग होता था। जब बेबीलोन की बात आती है तो अभी जो इराक शहर है उसके अलावा 80 किलोमीटर दूर में बेबीलोन शहर। बेबीलोन के बारे में बच्चे क्या जानेंगे? बेबीलोन एक ऐसा जगह है जहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई। बेबीलोन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि बेबीलोन में हम्मुराबी नाम का एक महान शासक हुआ था, जिस शासक ने कानून संहिता बनाई थी। आज जो हम कॉमर्स और ट्रेड की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने 282 पत्थरों में लिखकर कानून संहिता बनाई थी और जिसमें से जो आज हम कॉमर्स ट्रेड और बात बता रहे हैं वाणिज्यिक चर्चा उसमें थी। उस समय बात होती थी न्याय प्रणाली, उस समय बात होती थी कर प्रणाली। तो ये सारे आज जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम्मुराबी के उस कानून संहिता से लिए हुए हैं। तो इस माध्यम से बता सकते हैं आयुर्वेद के बारे में, हमारे जो एडवांस सिस्टम थे चिकित्सा के उसके बारे में, बेबीलोन के बारे में, इराक के बारे में, सुमेर की सभ्यता के बारे में, उसी के माध्यम से बता सकते हैं हम्मुराबी के बारे में, उसी के साथ हम बता सकते हैं कानून संहिता के बारे में। तो इस प्रयोग को हम लोगों ने गतिविधि के द्वारा इतिहास गतिविधि में बहुत उत्तम ज्ञान बनाए गए हैं। इसे पनीर हम लोग यूज कर सकते हैं कोई इसको ड्रॉप करने में। और दूसरा यहाँ पे एक फ्लावर पॉट बनाया गया है, इसको जैसे चाहे वैसे हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें हैंडमेड फ्लावर, ये कपड़े की बनी थी हैंडमेड फ्लावर है, वो इसमें लगाया गया है। कुछ पेपर के भी फ्लावर लगाए गए हैं। ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। खाली पड़ी चीज़ों से बच्चों को बताएंगे और यदि वो मेहनत करते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर्स बनाते हैं इसके, और फ्लावर पॉट उनके बहुत सारे सेलिंग चीज़ें से ब्यूटीफुल चीज़ें जो बहुत सुंदर चीज़ें होती है उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बेचा जाता है। बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मतलब जो होते हैं गुलदस्ते वो बहुत महंगे बिकते हैं। Just like paintings. बच्चे को स्टूडेंट को एक अच्छा प्राइस मिल सकता है और यदि बच्चा बनाए तो वो अपनी पढ़ाई का भी खर्च निकाल सकता है। थैंक यू। हमारे साथी इसके अलावा
सैलून भी है आसपास में, ये भी काफी कॉमन है। ये इतने सारे हमारे आसपास में व्यवसाय हैं, और भी व्यवसाय हो सकते हैं। ये हमारे विद्यालय के आसपास जो हमारे गांव में मौजूद है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें से हम लोगों ने लिया है एक जो कुम्हार का जो प्रोफेशन है, जो वो बनाते हैं, उनका क्या काम है, वो कैसे करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहे हैं 18 प्रोफेशन, ये करीब 6 जिलों का प्रोफेशन को यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। यहाँ पे किसी एक को हमें जो है एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कुम्हार का यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे हमारे शिक्षकों के बगल में इस प्रोफेशन के जो है लोग मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चे जो है इसको सीख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे मटेरियल भी नहीं लगते हैं, मिट्टी की बात है, पहिए की बात है, और जो कौशल लगा उस कौशल को बहुत कम समय में ही सीख सकते हैं, यानी लो कॉस्ट पर है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इसलिए हम लोग ले जा सकते हैं अपने बच्चों को। और कुम्हार जो है सिर्फ हंडी नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ समय की कमी की हम हंडी दिखा रहे हैं, खपड़ा बनाता है, गांव में खपड़े का घर होता है। और कुम्हार कई तरह के मिट्टी आधारित चीजों को बनाता है। लेकिन इसके साथ मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ उस क्षेत्र में इस चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो तसर की बात है। ऊंचाई क्षेत्र से मैं आता हूँ, और ऊंचाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के तसर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये आपको भी जान के खुशी होगी। और झारखंड के जो हमारे जो क्लासेस के पाठ्यपुस्तक में है, पाठ्यपुस्तक में भी इसको लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, सहतूत होता है। और इसमें हमारे स्कूल के लगभग 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे पेड़ हैं, इसको काट दिया जाता है। और सहतूत के जो कीड़े आते हैं, रेशम के कीड़े, उसको दिया जाता है, उस पत्ते को खाते हैं तो लाल निकलता है। एक प्रोसेस है, उसके तहत जो कपड़े बनते हैं, रेशम के कपड़े, वो कपड़े भी वहाँ पर एक केंद्र है जो वर्तमान में हमारे अभी केंद्र में आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, हमारे ही क्षेत्र से वो सांसद हैं। और इस चीज को उन्होंने बहुत ही एक वैश्विक रूप दिया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पहले भी बहुत सिखाने के लिए बच्चों को ले गए हैं, और बहुत खुशी और गर्व होता है कि वहाँ के बने हुए कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इस तरह का केंद्र पूरे झारखंड में ऊंचाई छोटे पर कहीं नहीं है, और भारत में भी गिने चुने जगहों पर। तो ये प्रोफेशन में हम लोग ने एक बड़ा स्पेसिफिक था, और बहुत सारे प्रोफेशन सीखते रहते हैं। आज जो हमारी जर्नी है, एक तो हमारा पेशा है कि शिक्षक, वो हमेशा एक नदी की तरह निरंतरता इस पेशे में है, जो नित्य नई हर दिन हम परिष्कृत होते हैं। और शुद्धता से जैसे नदियां जल को समेट करके आगे बढ़ती हैं और बहुत सारी चीजों को बाहर ले जाती है अपने में समेट, तो हमें जो अशुद्धियां हैं, तो उन अशुद्धियों को जो अपने से दूर न करें, तो फिर हम क्या सीखा। सभी शिक्षक हैं, सभी एक से बहुत अच्छे, लेकिन हर दिन हम लोग बहुत सारे बिहेवियर में भी सीखते हैं, व्यवहार से भी सीखते हैं। और आउट द वे, कभी ऐसा नहीं बुक ही हमें सिखाते हैं। कल जैसे कि एक सेशन में कोई गेस्ट आए थे, उनके द्वारा भी हम लोग सीखे। और नित्य नई अपॉर्चुनिटी, तो एक जो JCRT आना अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस है। हम गौरवान्वित होते हैं यदि हमें अपने पेशे में आगे बढ़ने की, उन्नति करने का मौका मिलता है। और आप लोगों के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाता है। तो जैसे हमारे जिले ने हमें चयनित करके यहाँ भेजा, और यहाँ हम आप लोगों के संपर्क में आए तो कुछ सीखे। चूल्हे पे चढ़ के कोई खाना पकता है, वैसे अपने से जो सीनियर है उनके संपर्क में आके हम कुछ सीखते हैं। और हमने निश्चित ही बहुत कुछ सीखा है। और आप लोगों ने सागर को गागर में समेटने का काम किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक अभी दे सकते हो, जो दूसरा ग्रुप है, और बहुत एक्सेलेंट वर्क आप लोगों ने पहला। दूसरी बात, हम 2-4 खाली हम सजेशन देना चाहेंगे। पहला चीज, जिनका भी सजेशन आया कि पिता के साथ साथ माता का भी नाम हो, तो यहाँ पर हम पिता माता दोनों का नाम दे दें तो ये अच्छी बात है। दूसरा, दूसरी बात, जैसा इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि उनका पेशा को भी दे दे, यानी जब हम वंश वृक्ष बनाए, माता पिता पेशा से, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे फादर क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे, उसके बाद पता चल जाए कि मेरे दादाजी क्या करते थे, तो कोई भी काम अगर वो ग्राउंड लेवल से आया तो मेरा उसके प्रति डिग्निटी बनी रहेगी।
ये नहीं कि वो छोटा काम करते थे। तीसरी बात, आजकल इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत परिवार हम लोग देख रहे हैं, संयुक्त परिवार के प्रति बच्चों का क्या होगा, एक संवेदना पैदा होगी कि संयुक्त परिवार पहले होते थे और संयुक्त परिवार में कितना बड़ा रोल होता था, कितना महत्व होता था। आजकल चाचा जी को लोग नहीं जान रहे, दादाजी को नहीं जान रहे। वंश वृक्ष से उसके प्रति प्रेरणा मिलेगी। तो मैं खाली सजेशन देना चाहूंगा कि पिता के नाम के साथ साथ माता और उसके पेशे को भी जोड़ दिया जाए। एक कॉलम में 3 कॉलम कर दें। और दूसरी बात, एक सजेशन, अगर किन्हीं के पास फोटोग्राफ्स है, इतना तो नहीं होगा बट जिसके पास है, तो यहाँ पर राजा दशरथ का लगाया तो चलिए दादाजी का लगा दिए, फिर दादाजी के 4 पुत्र हुए, अगर फोटो है तो 4 पुत्र का लगा दिए। जैसे हम टिकट कलेक्शन करते हैं, माचिस का डिब्बा, फोटो कलेक्शन करना एक्टिविटी हो जाएगा। और इस तरह से ना केवल नाम से बल्कि उसके चेहरे से भी बच्चा परिचित होगा। लेकिन जहाँ संभव है, जहाँ संभव नहीं वहाँ नहीं कर सकते। तो ये मैं सजेशन 4 देना चाहूंगा। अदरवाइज मेरे तरफ से बच्चे कराया जा सकता है, वो फोटो सिलेक्ट कर ग्रुप 1 है, आप सब जानते हैं। हमारे प्रस्तुत करता ये जो हम लोग गतिविधि आपके सामने लाए हैं, जो क्रियाकलाप सामूहिक प्रयास है, इसमें हमारे श्वेता ठाकुर जी हैं, शीला कुमारी सोरेन जी हैं, विभा कुमारी जी हैं, उमेश रजक जी हैं और मैं स्वयं। तो इसमें जो बताए अच्छा अलग नाथ विश्वकर्मा जी है, ठीक है। मैं स्वयं मैं स्वयं तरुण कुमार सिंह हूँ। तो ये जो इन्होंने बताया कि अभी बैकलेस डे के तहत हम लोग बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करेंगे, क्रियाकलाप के माध्यम से व्यवसायीकरण की ओर कैसे जाए, उसका मार्केटिंग कैसे हो, स्वावलंबी कैसे बने और आगे जाकर आत्मनिर्भर कैसे बने। तो जो भी चीज़ उन्होंने बताया बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण दी। मैं कहना चाहूँगा इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ये जो गतिविधि है, ये गतिविधि कहीं ना कहीं एक अवधारणा को भी जन्म देता है। कौन सी अवधारणा? जब हम लोगों ने इस बर्फी के शेप को बनाया तो कहीं ना कहीं इसमें 3-4 अवधारणाएं भी बच्चों के सामने बहुत ही प्रासंगिक तरीके से, प्रायोगिक तरीके से आया है। जैसे कि समानांतर रेखा हम बता सकते हैं, संरेखी बिंदु के बारे में बता सकते हैं, असंरेखी बिंदु के बारे में बता सकते हैं और पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। चूंकि यहाँ चार्ट पेपर में दिखाया गया है तो यहाँ 2 बर्फी है, एक बर्फी के ऊपर दूसरा बर्फी, यानी पैटर्न की जानकारी उसे मिल रही है कि 2 बर्फी को हम काट रहे हैं तो बर्फी को बर्फी से मिलाना है। समानांतर रेखा के बारे में भी जब बर्फी को काटेगा कहीं ना कहीं समानांतर रेखा का प्रयोग करता है वो, उसके बारे में भी जानकारी उसको होती है। और चूंकि समय कम है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं संरेखी और असंरेखी बिंदु की जानकारी उसे इसके माध्यम से दी जा सकती है। तो एक तरह से इस गतिविधि के द्वारा न केवल बर्फी बनाकर वो बच्चा आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि गणित के कई अवधारणाओं को भी वो जान सकता है। पोषण क्या है, पोषण के लिए क्या आवश्यकता है, उसकी जानकारी उसे हो सकती है। सामूहिक प्रयास के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि सभी ग्रुप हमारा प्रोत्साहन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। लिक्विड या गैस, कोई लिक्विड और गैस, व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, जब गति बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है किसी लिक्विड की या गैस की, तो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेस। प्रेशर, इसी फेनोमेनन से ये पतंग ऊपर की ओर उड़ रहा है, जिसे हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 तरह, यहाँ जो हवा बह रही है या हवा, इसका शेप इस प्रकार का है कि ये हवा बहने के कारण जब इधर तेजी से मुड़ी तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे शेप सीधा होने के कारण हाई प्रेशर है जो इसको ऊपर की ओर ढकेल देगा, इसलिए ऊपर की ओर उड़ जाएगी। अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो तो समझा सकते हैं।